दाना पानी किस्त नंबर 3। मोतिया ने बेख्तियार चीख मारी थी और फिर वो चीखती ही चली गई थी। उसकी पहली चीख ने मुराद के कदमों में जंजीर डाल दी थी। अब्बा सांप, वहां सांप। मोतिया अब थर थर कांपते हुए हाथ से मुराद के पैरों की तरफ इशारा कर रही थी। मुराद, अल्लाह वसाई और गामू ने बैक वक्त वो सांप देखा था। मुराद कुछ खौफ के आलम में पीछे हटा था, मगर गामू ने हाथ में पकड़ी लाठी के साथ लपक कर सांप पर वार किया था। सांप तड़प कर जरब खाकर उसकी लाठी के गिर्द लिपटा था और गामू लाठी के साथ ही उसे पटक पटक कर जमीन पर फिर एक दरख्त के तने के साथ मारता रहा, यहां तक कि वो सांप मर गया था। पीर इब्राहिम के डेरे के लोग जब तक मोतिया की चीखें सुनकर वहां पहुंचे थे, तब तक गामू सांप मार चुका था। तो तुम मोतिया हो, गामू चाचा की बेटी? वो पहला जुमला था जो मुराद ने खुद से कुछ फासले पर खड़ी थर थर कांपती मोतिया को देखकर कहा था। गामू और अल्लाह वसाई दोनों सांप के पास खड़े उसे अब लाठी और छड़ी से एक दरख्त के तने की जड़ में ढेर करने में लगे थे और मोतिया की चीखों पर आने वाले मजारे उनकी मदद कर रहे थे। वो मुराद का सवाल नहीं था जिसने जर्द पड़ती कांपती मोतिया को साकित किया था। वो उसकी नजरें थी जिनमें हिजान का ऐसा गूढ़ा रंग था जो किसी मेहंदी के रंग की तरह जोबन दिखा रहा था। तुमने मेरी जान बचा ली, वो मुराद का दूसरा जुमला था। वो बस इतना नहीं कहना चाहता था, जो कुछ कहना चाहता था वो यहां कह नहीं सकता था। न वक्त था, न मौका, और वहां दुनिया भी थी। ये दुनिया हर जगह क्यों आ जाती थी? मुराद ने अजीब कसक से एक हाथ की मुट्ठी बंद करके मस ली थी। पुत्र तू ठीक है ना? गामू उसकी तरफ आया था और मुराद मोतिया से नजर हटाने पर मजबूर हो गया था। मैं ठीक हूं चाचा। मुराद ने आगे बढ़कर गामू को लिपटाकर जैसे उसका शुक्रिया अदा किया था। बड़ा लंबा और जहरीला सांप था। गामू ने उसे थपकते हुए दूर सांप के मुर्दा वजूद की तरफ इशारा किया जो बेजान पड़ा था। ये तो मोतिया की नजर पड़ गई, वरना इतनी लंबी घास में मुझे कहां नजर आता, गामू ने कहा था और जैसे मुराद को एक और मौका दिया मोतिया को देखने का। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था और नजरें चुरा ली थी। मुराद को सांप नहीं लड़ा था, प्यार लड़ गया था, और प्यार का कांटा पानी नहीं मांगता। पीर इब्राहिम के डेरे पर मुराद पर सांप के हमले की खबर मुराद के वापस पहुंचने से पहले ही पहुंच चुकी थी और ताजवर हवास बाख्ता पीर इब्राहिम के साथ लपकती हुई आई थी, मगर तब तक मुराद गामू के खानदान के साथ वापस पहुंच चुका था। ताजवर ने उसे सीने से लगाकर जैसे उसके जिस्म के एक एक हिस्से को छूकर उसकी खैर आफियत से होने की तसल्ली की थी, और उस वक्त उसे यह भी भूल गया था कि वहां मोतिया भी थी जिसे मुराद की नजर से दूर रखने के लिए उसने 100 जतन किए थे। तुम्हारा बड़ा एहसान आ गया है हमारे कंधों पर गामू, पीर इब्राहिम ने वहां खड़े खड़े बेहद ममनून अंदाज में गामू के दोनों हाथों को थाम के कहा था, और गामू जैसे पानी पानी हो गया था। कहां वो, कहां पीर साहब? उसकी क्या औकात थी कि वो उन पर एहसान करता? नहीं नहीं पीर साहब, आप गुनाहगार न करें हमें। हमने क्या एहसान करना है आप पर? एहसान तो आपके हैं हमारे सर, गामू ने दोनों हाथ जोड़कर कहा था। हमें बस माफ कर दे, मोतिया से गुनाह हो गया। एक आपके दरख्त से एक अमरूद उतार कर खा लिया उसने, गामू ने उन्हीं बंधे हाथों के साथ पीर इब्राहिम से कहा था, और इस बार उसके जुमले पर ताजवर ने चौंक कर जैसे पहली बार मोतिया को देखा और फिर उसने मुराद को देखा जिसकी नजरें मोतिया पर टिकी हुई थी, और उनमें जो तासुर था उसने ताजवर को हौलाया था। खाया नहीं था अभी, सांप आ गया था ना तो मेरे हाथ से गिर गया, मोतिया ने जैसे वजाहत दी थी, और पीर इब्राहिम ने बेहद मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखकर उसे प्यार देते हुए कहा था। मोतिया को इजाजत है गामू, हमारे बाग के जिस भी दरख्त का फल चाहे तोड़ के खा ले। उनके लहजे की शफकत और एहतराम ताजवर को जैसे कांटे की तरह चुभे थे। उसने अपने बाप के लहजे में ऐसा एहतराम कभी किसी के लिए नहीं देखा था। मेरी मोतिया के लिए दुआ करें पीर साहब, अल्लाह इसके नसीब खोले और किसी बड़ी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए इसका। अल्लाह वसाई ने खड़े खड़े पीर इब्राहिम से बेटी के नसीब के लिए दुआ करने का कहा था। इससे पहले कि पीर इब्राहिम कुछ कहते, ताजवर ने मुदाखलत की थी। हाँ, मैं करूंगी किसी न किसी से बात। बड़े मजारों की बीवियां अपने बच्चों के रिश्तों के लिए मुझसे कहती रहती हैं, तू इसे हवेली लाया कर अल्लाह वसाई। ताजवर के जुमले पर पीर इब्राहिम ने बेटी को देखा था
और फिर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने एक बार फिर मोतिया के सर पर हाथ रख के कहा था, किसी मजारे के घर नहीं जाएगी मोतिया, ऊंचे दर्जे पर रहेगी हमेशा, ऊंचा ही रुतबा रहेगा हमेशा। ताजवर को बाप की बात ने जैसे एक बार फिर तकलीफ पहुंचाई थी। वो पीर इब्राहिम थे, 7 गांव जिनके मुरीद थे, और वो एक माशकी की बेटी के सर पर हाथ रखकर उसके रुतबे और दर्जे की बिशारतें दे रहे थे। क्यों, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उसके बाप ने मुराद की जान बचाई थी। ताजवर जलकर भस्म होने से पहले कोयला हुई थी, पर बाप के सामने वो कुछ नहीं कह सकती थी। गामू और अल्लाह वसाई के चेहरे पर वो चमक मोतिया ने पहले कभी नहीं देखी थी, जो उसने पीर इब्राहिम की दुआ पर अब देखी थी। पीर इब्राहिम ने उसे नजर भर के भी नहीं देखा था, मोतिया के सामने नजरें झुकाए ही रहे थे। वो और मोतिया ने उनका चेहरा बगौर देखा था। उनकी दुआ और लफ्ज उसे समझ नहीं आए थे। वो उसे बस ये कह देते कि उसे मुराद मिल जाएगा, तो मोतिया की डिक्शनरी वहीं शुरू और खत्म हो जाती। एक लम्हे को उसका दिल चाहा था वो पीर इब्राहिम से कहे वो उसे उसके साथ नसीब होने की दुआ दें, जिसकी नजरें उस वक्त भी उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी, जो उससे बस 15 कदम दूर खड़ा था। मोतिया बगैर गिने भी जैसे फासला नाप चुकी थी, और उन 15 कदमों में मुराद और उसके बीच बस ताजवर थी। वो ना होती तो वो उसके 14 कदम दूर होता। वो मुराद की तरह दिलेर नहीं थी कि वहां खड़ी उसको उसी तरह देखती जैसे वो देख रहा था, पर वो फिर भी उसे देख रही थी। सफेद शलवार कमीज में हाथ सीने पर लपेटे वो चुपचाप खड़ा था। उसने एक बार फिर कुछ नहीं कहा था, पर उससे 15 कदम दूर खड़ी मोतिया जैसे फिर भी वो सारी गुफ्तगू सुन रही थी जो उसकी नजरें कर रही थी। वो मर्द की निगाह नहीं थी, महबूब की निगाह थी, जिसमें बस कुर्बान हो जाने, निसार हो जाने की आरजू थी, परवाना बनकर जल जाने की तमन्ना थी, जो उस पर जमी उससे कह रही थी, तुझसा कोई दूसरा है ही नहीं मोतिया, और न कभी हो। वो गामू और अल्लाह वसाई के साथ इस बोलती निगाह को कुछ भी कहे बगैर पीर इब्राहिम के डेरे से वापस आई थी, और मुराद का चैन करार एक बार फिर लूट कर चली गई थी। हुस्न उसने बेपनाह देखा था, पर मोतिया सा नहीं देखा था। वो अपने घमंड में रहने वाला मर्द था, जिसको लगता था वो कभी किसी औरत पर फिदा नहीं हो सकता। किंग्स कॉलेज में वकालत पढ़ते हुए जो आखिरी चीज कभी उसके दिमाग में आई थी वो मोहब्बत ही थी, और वो एक नजर में लुटा था। और एक नजर में लुटने वाला तो कभी किसी को बता भी नहीं सकता कि उसके साथ हुआ क्या, दिल कैसे गया, जहां कैसे गई, वो परी चेहरा क्या क्या ले गई। उस रात बुखार के इलाज के लिए भी आपने मोतिया को बुलवाया था। ताजवर मुराद के साथ अपने गांव वापस आ रही थी जब मुराद ने रास्ते में टांगे पर बैठे उससे पूछा था, और ताजवर को जैसे सांप सूंघ गया था। वो कहां कहां आकर खड़ी हो जाती थी उसके और उसके बेटे के बीच। तुमसे किसने कहा? ताजवर ने उससे नजरें मिलाए बगैर बाहर खेतों को देखते हुए कहा। मुझे बेहोशी में भी वही नजर आई थी। मुझे लगा मेरा वहम था। सीधे सादे लहजे में कहे गए जुमले ने ताजवर को कहीं का नहीं रहने दिया था। मोतिया उसके बेटे के वहमों में भी आने लगी थी, और वो उसको हकीकत में छुपाने के जतन कर रही थी। चाचा गामू ने बड़ा अच्छा किया, मोतिया को मेडिकल पढ़ा रहे हैं। गांव को बड़ी जरूरत है डॉक्टर की। मुराद ने बात जारी रखते हुए कहा, ये तुम्हारे बाप का एहसान है कि गामू पढ़ा रहा है बेटी को, वरना मेरे बस में होता तो मैं तो कभी गांव की किसी लड़की को लड़कों के साथ शहर में न पढ़ने देती। बेहयाई सी बेहयाई है। मुराद ने हैरत और बेयकीनी से मां को देखा। अम्मी, महानूर भी तो पढ़ रही है शहर। ताजवर उसके जुमले पर जैसे तड़प उठी थी। वो उसकी भतीजी का मुकाबला मोतिया से कर रहा था। महानूर और मोतिया का क्या मुकाबला? तू उसकी जात और औकात तो देख। ताजवर खफा हुई थी, और मुराद मां के जुमले पर कुछ और हैरान। ये जात और औकात क्या होती है अम्मी? ताजवर को इस सवाल का जवाब नहीं आया, या फिर शायद वो मोतिया के जिक्र से तंग आ गई थी। उसने यकदम बात बदल दी। तुम्हें महानूर कैसी लगी? मुराद उसके सवाल पर एक बार फिर हैरान हुआ। महानूर अच्छी है, सब कजन्स की तरह। आप क्यों पूछ रही हैं? मुराद ने मां को कुरेदा। उसकी छठी हिस्स ने उसे कोई अजीब सा सिग्नल दिया था। ताजवर बड़े पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई थी। बता दूंगी, ऐसी जल्दी भी क्या है? मुराद मां के चेहरे को बगौर देखता रहा, लेकिन उसने कोई मजीद सवाल नहीं किया था। पूरे गांव में शोर मचा हुआ है मोतिया कि तूने चौधरी मुराद को सांप से बचा लिया। वो बतूल थी जो उससे मिलने आई थी।
और घर में दाखिल होते ही उसने हैंड पंप चलाती मोतिया को देखकर कहा था। वो हैंड पंप चला चला के बाल्टी में पानी इकट्ठा कर रही थी और अब अपने पांव रगड़ रगड़ कर धोने बैठ गई थी। बतूल भी आकर उसके पास ही खुरे पर बैठ गई थी। मैंने तुझे कहा था बतूल, मैंने ख्वाब में चौधरी मुराद के पास सांप देखा था जो उसे काटने लगा था। वो अपनी एड़ियों को झामे से रगड़ते हुए उससे कह रही थी और बतूल को यूं लगा जैसे वो किसी गहरी सोच में थी। वो उसके नाजुक दूधिया पैरों को देखने लगी जिनकी एड़ियों को वो यूं खुरच खुरच कर साफ कर रही थी जैसे वो पता नहीं कितनी गंदी थी। मान गई मैं तुझे मोतिया, तेरे ख्वाब कभी झूठे नहीं होते, बतूल ने उससे कहा था। मोतिया ने सर उठाकर उसे नहीं देखा। वो उसी तरह झामा पैरों पर मारती रही और फिर उसने उलझन भरी आवाज में उससे कहा था, बस मुझे ये हैरानी है कि ख्वाब में मैंने सांप को काटते देखा था, फिर अपनी चीख सुनी थी, समझ नहीं आ रहा सांप ने काटा क्यों नहीं, और फिर वो चीख। बतूल ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसकी बात काटी थी। शुक्र कर मोतिया, सांप ने काटा नहीं, वो चौधरी मुराद को काट लेता तो तेरा क्या होता, तूने तो मर जाना था। वो बतूल के जुमले पर बेर बेहोटी की तरह लाल हुई थी। ये बात किसी दूसरे के सामने मत करना वरना बदनाम हो जाऊंगी मैं, मोतिया ने उसे टोका था। तौबा तौबा, तेरी बचपन की सहेली हूं, क्यों राज खोलूंगी तेरे दिल का किसी के सामने, और वो भी ऐसे वाला। बतूल ने अपने कानों की लों को हाथ लगाते हुए उसे यकीन दिलाया था और मोतिया यकीन ले आई थी। वो हर एक की बातों पर ऐसे ही यकीन ले आने वाली थी। जो किसी की जुबान पर होता वही उसके लिए सच होता। जो भेद दिल के अंदर होता उसे कभी मोतिया ने गामू और अल्लाह वसाई की तरह परोला ही नहीं था। चौधरी मुराद ने तेरा शुक्रिया अदा किया, बतूल ने उसे न चाहते हुए भी कुरेदा था। मोतिया ने सर उठाकर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। उसकी काली आंखों में नमी चमक रही थी या मोहब्बत, बतूल बूझ नहीं सकी, मगर वो जो भी था हीरे की कनी की तरह घायल कर देने वाला था। मोतिया ने बतूल को खींचा था। चल झूठी, तूने एक बार नहीं 2 बार उसकी मदद की, जान बचाई, और उसने एक बार भी शुक्रिया नहीं कहा। बतूल को यकीन नहीं आया। क्यों कहता? उसकी जान थोड़ी बचाई थी, अपनी बचाई थी, वो क्यों शुक्रिया कहता? वो मोतिया के जवाब पर पहले लाजवाब हुई, फिर निसार हुई थी। मोतिया अब कुछ गुनगुना रही थी और बतूल उसे तकती ही जा रही थी। उसे तो बस रब सोहने ने देखने के लिए ही बनाया था, बतूल ने हमेशा की तरह सोचा था।